दोस्तों 16 जून को बॉलीवुड के डिस्को डांसर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और करोड़ों दिलों के चहेते रहे मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन था। मिथुन की फिल्मों, डांस और संघर्ष की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी उनकी फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ थे भारत के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक किशोर कुमार, दूसरी तरफ थे उभरते हुए सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और इनके बीच थी अभिनेत्री योगिता बाली। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाना गाने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बाद में उसी मिथुन पर किशोर कुमार का अंतिम दौर का सबसे चर्चित गीत फिल्माया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो दोस्तों। साल 1976। तब तक किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं बल्कि एक संस्था बन चुके थे। राजेश खन्ना की आवाज कहिए या अमिताभ बच्चन की सफलता का संगीत, हर तरफ किशोर कुमार का जादू था। लेकिन निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव कम नहीं थे। पहले रूमा गुहा ठाकुरता से शादी, फिर तलाक, फिर मधुबाला से प्रेम और विवाह, मधुबाला की बीमारी और 1969 में उनका निधन। इस घटना ने किशोर कुमार को अंदर तक झकझोर दिया था। कई साल बाद उनकी जिंदगी में आई अभिनेत्री योगिता बाली। योगिता उस समय युवा, खूबसूरत और फिल्मों में सक्रिय थी। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, फिर भी दोनों ने 1976 में शादी कर ली थी। फिल्मी पत्रिकाओं ने इसे उस दौर की बड़ी खबर बताया। लेकिन जो रिश्ता बड़े सपनों के साथ शुरू हुआ था वो ज्यादा समय तक नहीं चल सका। लगभग 2 साल बाद दोनों अलग हो गए। तलाक भी हो गया। किस वजह से? इस पर कई तरह की बातें कही गई, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। किशोर कुमार योगिता बाली का तलाक तो हुआ, लेकिन किसकी वजह से? मिथुन चक्रवर्ती की वजह से। उधर बॉलीवुड में एक नया चेहरा तेजी से आगे बढ़ रहा था। नाम था मिथुन चक्रवर्ती। मृगया के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके मिथुन संघर्ष के बाद धीरे धीरे मुख्य धारा के सिनेमा में अपनी जगह बना रहे थे। इसी दौरान योगिता बाली और मिथुन की मुलाकात हुई। फिल्मों के सेट पर बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कब ये मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। ख्वाब, 19-20, बेशक, कराटे, आखिरी बदला। दर्शकों को ये जोड़ी पसंद आने लगी, लेकिन कैमरे के पीछे भी एक नई कहानी लिखी जा रही थी। कुछ समय बाद योगिता और मिथुन ने शादी कर ली। अब स्थिति ये थी कि अभिनेत्री कभी किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी, वही अब मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी थी और यहीं से बॉलीवुड में चर्चाओं का नया दौर शुरू हुआ। लेकिन अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था। फिल्म इंडस्ट्री में वर्षों से एक किस्सा सुनाया जाता रहा है। कहा जाता है कि योगिता बाली और मिथुन की शादी के बाद किशोर कुमार खुश नहीं थे। इतने नाराज थे कि उन्होंने कुछ समय के लिए मिथुन के लिए गाना गाने से दूरी बना ली। आज भी इस कहानी के अलग अलग संस्करण सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ इसे फिल्मी दुनिया की चर्चाओं का हिस्सा बताते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि दोनों के बीच कुछ समय तक ठंडापन रहा। इस दौरान मिथुन की फिल्मों में दूसरे गायकों की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगी, मगर समय के साथ हालात बदले, नाराजगी कम हुई। किशोर कुमार भी आगे बढ़ गए, चौथी शादी की लीना चंद्रावरकर से, और फिर किशोर कुमार ने एक बार फिर मिथुन की फिल्मों के लिए गाना शुरू किया। लेकिन किस्मत में इसके लिए एक ऐसा संयोग तैयार किया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साल 1987, फिल्म थी वक्त की आवाज। मिथुन चक्रवर्ती उस समय सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्मों में एक गीत था, गुरु गुरु आज जाओ गुरु, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज। स्क्रीन पर मिथुन चक्रवर्ती और श्री देवी। गीत सुपरहिट था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे किशोर कुमार की अंतिम रिकॉर्डिंग में गिना जाता है। जरा सोचिए, जिस अभिनेता के लिए मतभेदों की कहानियां सुनाई जाती थी, जिसके लिए गाना ना गाने की चर्चा होती थी, उसी अभिनेता पर किशोर कुमार के जीवन के अंतिम दौर का यादगार गीत फिल्माया गया। यही तो जिंदगी है, कभी रिश्ते दूर हो जाते हैं, फिर समय सब बदल देता है। दोस्तों, किशोर कुमार, योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती की ये कहानी सिर्फ प्रेम, शादी और तलाक की कहानी नहीं है। ये कहानी है समय के बदलते रिश्तों की। कहानी है जिंदगी के उस मोड़ की जहां कोई भी अंत वास्तव में अंत नहीं होता। और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी लोग इस कहानी को याद करते हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते हाइप करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते बताना ना भूलें कि बॉलीवुड के किन किस्सों को आप सुनना चाहेंगे।